हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं ब्रजेश कुलश्रेष्ठ आपके यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो के माध्यम से आज आपको कुछ इंटरेस्टिंग जानकारी देने जा रहा हूँ। वो इंटरेस्टिंग जानकारी है, आज हम मशीनें बढ़ाने जा रहे हैं। मशीन है हमारा सेपर मशीन। हमारी थ्योरी की जो शुरुआत होती है दोस्तों मशीनों से, उनमें सर्वप्रथम जो मशीन आती है वो सेपर मशीन आती है। तो आज हम आपको सेपर के बारे में कुछ अच्छी अच्छी जानकारियाँ देने जा रहे हैं कि सेपर की उत्पत्ति कैसे हुई, सेपर को क्यों मशीन बनाया गया, पहले कैसे काम हुआ करते थे, आज कैसे काम किए जाते हैं, सेपर मशीन को बनाया किसने, सेपर मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। तो दोस्तों आज का टॉपिक हमारा है सेपर मशीन। तो दोस्तों आपको अगर हमारे वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें दोस्तों, जिससे हम आपको लगातार जानकारियाँ नई नई, चाहे वो मशीन की हो चाहे आपकी अदर थ्योरी की हो, वो दे सकें। तो एक बार फिर दोस्तों हमारे यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक और सब्सक्राइब करें, जिससे हम नई जानकारियाँ आप तक पहुँचा सकें। दोस्तों आज का टॉपिक है हमारा सेपर मशीन। कि सेपर मशीन क्या होती है, क्या है सेपर मशीन। तो दोस्तों सेपर मशीन का जो इंट्रोडक्शन है वो इस प्रकार से है कि पहले के समय में जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, प्राचीन समय में जब मशीनें नहीं हुआ करती थी, तो दोस्तों सारे काम हाथ से किए जाते थे। सारा काम जो मशीनें करती हैं उन कार्य को मनुष्य मानवीय शक्ति से हाथ से किया करते थे। तो पहले के समय में छोटे छोटे कारखाने होते थे, कारखाने छोटे होते थे, लोग हाथ से जौगों की कटिंग किया करते थे, हेक्सा का इस्तेमाल करके। लोग चीजल का इस्तेमाल करके सरफेस तैयार किया करते थे, लोग फाइल का इस्तेमाल करके सतह तैयार किया करते थे। तो इस प्रकार से पुराने समय में ये सारे काम किए जाते थे, सारे काम मानवीय शक्ति से होते थे। फिर इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए सर बुर्नेल मार्क ने सन 1793 में एक मशीन का निर्माण किया। कहने का मतलब दोस्तों सेपर मशीन का इंट्रोडक्शन इस प्रकार से है कि पहले सारे काम जब मशीनें नहीं हुआ करती थी तो पहले के समय में सारे काम हाथ से हुआ करते थे। क्यों? क्योंकि छोटे छोटे कारखाने हुआ करते थे। उन कारखानों में सारे काम हाथ से मानवीय शक्ति द्वारा किए जाते थे। जहाँ हम जॉब को या किसी भी धातु की कटिंग करने के लिए हेक्सा का इस्तेमाल करते थे, उसके बाद हम जॉब पर फाइलिंग करते थे, जॉब पर चीजल का इस्तेमाल करते थे। तो उन्हीं सब बेस को आधार मानकर सर बुर्नेल मार्क, जो कि आपकी सेपर मशीन के निर्माता हैं, जिन्होंने सेपर मशीन को बनाया, सर बुर्नेल मार्क ने 1793 ईस्वी में एक मशीन का निर्माण किया, जिस मशीन को सेपर मशीन कहा गया। सेपर मशीन कहा गया। अब बात आती है सेपर मशीन को सेपर मशीन क्यों कहा जाता है। वो इसलिए कहा जाता है कि सेपर मशीन द्वारा विभिन्न प्रकार की सेप तैयार की जाती है, इसलिए इस मशीन को सेपर मशीन कहा जाता है। तो उसके बाद सन 1993 में सर बुर्नेल मार्क ने एक मशीन बनाई, जिस मशीन को हमने सेपर मशीन कहा। उस सेपर इस आधार पर कहा क्योंकि उससे हम विभिन्न प्रकार की सेपें तैयार करते हैं। आजकल के आधुनिक युग में लगातार मशीन में सुधार होते गए। अब हम मशीन पर समतल सतह के साथ उत्तल सतह, अवतल सतह, की बेस, विभिन्न प्रकार के ऑपरेशन आसानी से कर सकते हैं। कहने का मतलब सेपर मशीन पर समतल सतह, उत्तल व अवतल सतह,
व कीवेज आसानी से बनाए जा सकते हैं। तो दोस्तों ये है शेपर का छोटा सा इंट्रोडक्शन कि शेपर मशीन क्या है। शेपर मशीन पर विभिन्न प्रकार के शेप तैयार किए जाते हैं। शेपर मशीन का निर्माण क्यों किया गया? क्योंकि पहले सारे काम हाथ से हुआ करते थे, इसलिए एक मशीन निर्माण की गई और उस मशीन के निर्माता हमारे सर रोनेल मार्क हैं, जिन्होंने सन 1793 में एक मशीन बनाई जिस मशीन को शेपर मशीन कहा गया। पहले शेपर मशीन पर केवल समतल सतह तैयार की जाती थी, लेकिन लगातार उसमें दिन प्रतिदिन सुधार किए गए। आज शेपर मशीन पर समतल सतह के अलावा हम उत्तल अवतल सतह की बेस आदि बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट आता है दोस्तों कि शेपर मशीन किस सिद्धांत पर कार्य करती है। अब दूसरा पॉइंट है हमारा कि शेपर किस सिद्धांत पर कार्य करती है, शेपर का सिद्धांत क्या होता है। तो दोस्तों शेपर मशीन कारपेंटर के कार्य करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। कारपेंटर के कार्य करने के सिद्धांत पर कार्य करती है। मतलब बच्चे सोचते हैं कारपेंटर के सिद्धांत पर कार्य करती है, मतलब जैसा कि मैंने आपको बैग में भी बताया था कि पहले सारे काम हाथ से किए जाते थे, ठीक उसी प्रकार कारपेंटर भी अपने रंधे का इस्तेमाल करके लकड़ी की छिलाई करता है। ठीक उसी सिद्धांत पर हमारी शेपर मशीन भी कार्य करती है। वो इस प्रकार से है कि जैसे कारपेंटर का रंधा आगे जाते समय कटाई करता है, यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटाई करता है, और रिटर्न स्ट्रोक में उसका रंधा किसी प्रकार की कोई कटाई नहीं करता, यानी लकड़ी को नहीं छीलता, केवल फॉरवर्ड स्ट्रोक में लकड़ी की कटाई करता है, रिटर्न स्ट्रोक उसका आइडल स्ट्रोक होता है। ठीक उसी प्रकार दोस्तों हमारा शेपर मशीन भी कार्य करता है कि शेपर से फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग की जाती है और रिटर्न स्ट्रोक शेपर का आइडल स्ट्रोक होता है। मेरे कहने का मतलब ये है, आपको जिस प्रकार से कारपेंटर अपने रंधे से फॉरवर्ड स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक को अंजाम देता है, फॉरवर्ड स्ट्रोक कटिंग स्ट्रोक और रिटर्न स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होता है, ठीक उसी प्रकार से हमारा शेपर मशीन का फॉरवर्ड स्ट्रोक भी कटिंग स्ट्रोक होता है और रिटर्न स्ट्रोक आइडल स्ट्रोक होता है। दोस्तों इसके बाद आता है हमारा रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार शेपर के प्रकार। रैम की चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार शेपर के प्रकार। दोस्तों शेपर मशीन के जो प्रकार हैं, रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार शेपर के प्रकार बताइए। तो शेपर मशीन कई टाइप्स की होती है। उसमें कटिंग टूल को जो चलाने का कार्य करता है वो हमारा रैम करता है। तो रैम किन यंत्रावली यानी कौन कौन से तरीकों से चलाई जाती है, उसी के अकॉर्डिंग उसी के अनुसार हम शेपर मशीन के प्रकार बताते हैं। क्योंकि शेपर मशीन के टाइप्सों की बात करें तो शेपर मशीन में टाइप्स क्या होते हैं, क्या एक ही प्रकार की शेपर इस्तेमाल करते हैं? नहीं दोस्तों, रैम को जो यंत्रावली चलाने का कार्य करती हैं उसके अकॉर्डिंग उसके अनुसार हम शेपर के प्रकार बताते हैं कि रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार शेपर
कितने प्रकार की होती है। जैसे दोस्तों मैंने आपको अभी बताया था कि सेपर मशीन का टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक यानी आगे जाते समय कटाई करता है और पीछे आते समय यानी कि रिटर्न स्ट्रोक में कोई कटाई नहीं करता, रिटर्न स्ट्रोक उसका आइडल स्ट्रोक होता है। तो रैम जो टूल फॉरवर्ड स्ट्रोक में कटिंग करता है, रिटर्न स्ट्रोक उसका आइडल स्ट्रोक होता है। तो टूल को चलाने का कार्य कौन करता है? सेपर मशीन में टूल को आगे ले जाने का कार्य यानी फॉरवर्ड स्ट्रोक, पीछे ले जाने का कार्य यानी कि रिटर्न स्ट्रोक वो कौन करता है? तो टूल हमारा सेपर मशीन की रैम के साथ जुड़ा होता है। टूल हमारा सेपर मशीन की रैम के साथ जुड़ा होता है और सेपर मशीन में टूल को चलाने के लिए हम रैम का इस्तेमाल करते हैं। टूल को आगे ले जाना है तो हमें रैम को आगे ले जाना पड़ता है। जब टूल आगे चलता है तो हम उसी पर बात कर रहे हैं कि रैम को चलाने वाली यंत्रावली यानी रैम के ऊपर क्या बांधा हमने? टूल। रैम के ऊपर क्या क्लेम किया है? टूल। तो कहने का मतलब टूल को चलाने वाली यंत्रावली या रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार सेपर के प्रकार बताएं। दोस्तों रैम को चलाने वाली, रैम के साथ टूल लगा है, टूल को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार सेपर 3 प्रकार के होते हैं, नंबर 1, नंबर 2 और नंबर 3। इसमें जो सेपर आते हैं दोस्तों, पहला सेपर आता है आपका क्रैंक टाइप सेपर। दोस्तों दूसरा सेपर आता है हमारा गियर टाइप सेपर। दोस्तों तीसरा सेपर जो आता है हमारा वो होता है हाइड्रोलिक टाइप सेपर। कहने का मतलब मेरा दोस्तों ये है कि रैम को चलाने वाली यंत्रावली यानी रैम का जो मूवमेंट हम प्राप्त करते हैं, रैम के साथ टूल जुड़ा होता है, टूल का जो मूवमेंट प्राप्त करते हैं, टूल का जो फॉरवर्ड और रिटर्न स्ट्रोक प्राप्त करते हैं। मतलब रैम जब आगे चलता है तो फॉरवर्ड स्ट्रोक होता है, पीछे आता है तो रिटर्न स्ट्रोक होता है। तो टूल को आगे पीछे चलाने वाली यंत्रावली वो किससे प्राप्त होती है? रैम से। तो रैम को आगे पीछे चलाने वाली यंत्रावली कौन कौन सी होती है? तो उसके अनुसार सेपर के प्रकार बताएं। तो रैम को आगे पीछे चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार सेपर 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है क्रैंक टाइप सेपर दोस्तों, दूसरा होता है गियर टाइप सेपर दोस्तों, तीसरा होता है हाइड्रोलिक टाइप सेपर दोस्तों। तो रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार सेपर 3 प्रकार के होते हैं, एक क्रैंक टाइप, दूसरा गियर टाइप, तीसरा हाइड्रोलिक टाइप। दोस्तों हम इसे लगातार इसी प्रकार से आपको बताते रहेंगे कैसे रैम चलता है, कैसे रैम चलता है, कौन कौन सी विधियों से रैम को चलाया जाता है। तो दोस्तों पहला हमारा इंट्रोडक्शन था, दूसरा हमारा प्रिंसिपल यानी कि सेपर का सिद्धांत था, तीसरा है हमारा रैम को चलाने वाली यंत्रावली। दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगेगा, आपको अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, जिससे हम आपको लगातार इसके आगे भी जानकारियाँ देते रहें। फर्स्ट है हमारा दोस्तों क्रैंक टाइप सेपर। कि क्रैंक टाइप सेपर क्या होता है? दोस्तों जैसा कि मैं अभी आपको बता रहा था कि रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार सेपर कितने प्रकार के होते हैं। तो फर्स्ट है हमारा क्रैंक टाइप सेपर। कि क्रैंक टाइप सेपर किसे कहते हैं? क्या होता है क्रैंक टाइप सेपर? दोस्तों क्रैंक टाइप सेपर मशीन में रैम को चलाने के लिए क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक का सहारा लिया जाता है। हम रैम को जिस यंत्रावली से चलाते हैं
उस यंत्रावली का नाम है क्रैंक टाइप शेपर। अब क्रैंक टाइप शेपर में रैम को चलाने का काम जो करता है वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक। क्रैंक टाइप शेपर को क्रैंक टाइप शेपर में रैम को चलाने के लिए रैम को चलाने के लिए क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक की मदद लेनी पड़ती है। तो दोस्तों क्रैंक टाइप शेपर में रैम को चलाया जाता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक से। कैसे चलाया जाता है दोस्तों कि क्रैंक टाइप शेपर में एक बुल गियर होता है। बुल गियर जो होता है वो अपनी गोल गोल गति में घूमता है, जैसे रेसिप्रोकेट, जिसे सर्कुलर मोशन कहते हैं। ब्रैकेट में रोटरी मोशन। दोस्तों बुल गियर के सर्कुलर मोशन को या बुल गियर के रोटरी मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलकर रैम को आगे पीछे चलाया जाता है। कहने का मतलब दोस्तों कि क्रैंक टाइप शेपर में कैसे हम रैम को आगे पीछे चलाते हैं। तो क्रैंक टाइप शेपर हमारी यंत्रावली है। इसमें हम बुल गियर की मदद लेते हैं, हम इसमें क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक की मदद लेते हैं। कहने का मतलब बुल गियर के रोटरी मोशन को क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलते हैं। जैसे ही हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बुल गियर के रोटरी मोशन को बदलते हैं, हमारा रैम आगे पीछे चलने लगता है। तो कहने का मतलब बुल गियर का रोटरी मोशन, सर्कुलर मोशन क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक द्वारा रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलकर रैम को आगे पीछे चलाया जाता है। दोस्तों अब बुल गियर पर पावर कहाँ से आती है? बुल गियर कहाँ से पावर लेता है? तो बुल गियर जो पावर लेता है वो मोटर पर लगी पिनियन गरारी से लेता है। बुल गियर तक पावर पिनियन गरारी द्वारा पहुंचाई जाती है। बोलते हैं दोस्तों कि मोटर जैसे ही पावर ट्रांसमिट करती है और बुल गियर तक पावर पहुंचती है, तो बुल गियर किससे पावर लेता है? तो बुल गियर पावर जिससे लेता है वो गरारी है हमारी पिनियन गरारी। अब पिनियन गरारी तक पावर किसके द्वारा पहुंचाई जाती है? तो पिनियन गरारी के पर पावर पुल्ली द्वारा पहुंचाई जाती है कि मोटर शाफ्ट पर एक पुल्ली फिट होती है।
पुल्ली या स्टेप कॉन पुल्ली, उससे पावर दी जाती है पिनियन गरारी को, और पिनियन गरारी जो पावर देता है वो देता है बुल गियर को, और बुल गियर हमारा रोटरी मोशन करने लगता है। अब हमें बुल गियर के रोटरी मोशन से रैम कैसे चलाएं, तो बुल गियर से हम क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक द्वारा, यानी बुल गियर का जो संबंध है वो क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक से होता है। बुल गियर के ऊपर एक क्रैंक पिन और स्लॉटेड लिंक जुड़ी होती है। जैसे ही बुल गियर घूम रहा है तो क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक के माध्यम से रैम को रेसिप्रोकेटिंग मोशन में हमारी मशीन चलाने लगती है। तो कहने का मतलब ये है कि बुल गियर के रोटरी मोशन को क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक द्वारा रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदला जाता है। इस प्रकार की शेपर को हम क्रैंक टाइप शेपर के नाम से जानते हैं। दूसरा शेपर आता है दोस्तों, दूसरा शेपर है हमारा गियर टाइप शेपर। दोस्तों गियर टाइप शेपर किसे कहते हैं, तो भैया हम बात कर रहे हैं रैम को चलाने वाली यंत्रावली। अब सेकंड नंबर पे हम जो रैम को चलाएंगे वो चलाएंगे गियरों से, गियर टाइप यंत्रावली से। तो गियर टाइप यंत्रावली में रैम को चलाने के लिए हम रैक एंड पिनियन का सहारा लेते हैं। रैक एंड पिनियन का सहारा लेते हैं। पिनियन तक पावर को रिवर्सिबल मोटर द्वारा पहुंचाया जाता है। इसमें एक रिवर्सिबल मोटर का इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों गियर टाइप शेपर में हम रिवर्सिबल मोटर द्वारा पिनियन गरारी को पावर देते हैं, और पिनियन गरारी हमारी रैक को पावर देती है, और हमारी रैम आगे पीछे चलना शुरू कर देती है। क्यों? क्योंकि हमारी रैम रैक के साथ जुड़ी होती है। रैक पिनियन गरारी के साथ जुड़ा होता है, और पिनियन गरारी हमारी जो पावर लेती है वो रिवर्सिबल मोटर से पावर लेती है। तो कहने का मतलब ये हमारा दोस्तों को गियर टाइप शेपर में रैम को चलाने के लिए हम रैक एंड पिनियन का इस्तेमाल करते हैं। थर्ड है हमारा दोस्तों हाइड्रोलिक शेपर। तीसरी यंत्रावली है हमारी रैम को चलाने वाली, वो हाइड्रोलिक शेपर। हाइड्रोलिक शेपर में हम रैम को चलाने के लिए पिस्टन की मदद लेते हैं, पिस्टन शाफ्ट की मदद लेते हैं। इसमें रैम को चलाने के लिए सिलेंडर और उसमें लगे पिस्टन द्वारा रैम को आगे पीछे चलाया जाता है। दोस्तों कहने का मतलब ये है कि हाइड्रोलिक शेपर में रैम को चलाने के लिए हमें सिलेंडर और पिस्टन का सहारा लेना पड़ता है। अब सिलेंडर और पिस्टन, इसमें एक सिलेंडर होता है जिसके अंदर तेल भरा होता है, उसके अंदर पिस्टन लगे होते हैं। जब तेल, जैसे ही हमारे तेल का प्रेशर एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के चेम्बर में जाता है तो हमारा पिस्टन ऊपर की ओर कार्य करने लगता है,
और जैसे ही पिस्टन हमारा ऊपर की ओर कार्य करता है तो वो रैम को धक्का देता है और रैम हमारा आगे, और फिर जैसे ही एक चेम्बर से तेल हाई प्रेशर के साथ दूसरे चेम्बर में जाता है तो उस चेम्बर में लगे पिस्टन को वो प्रेस करता है और पिस्टन हमारे रैम को फिर से धक्का मारता है तो रैम पीछे जाने लगता है। तो इस प्रकार रैम को आगे पीछे चलाने के लिए हम सिलेंडर और पिस्टन का इस्तेमाल करते हैं। सिलेंडर के अंदर तेल को जो प्रवाह का काम करता है, तेल को सिलेंडर के अंदर भेजने का जो काम करता है दोस्तों, सिलेंडर के अंदर जो तेल को भेजने का काम करता है, सप्लाई करने का काम करता है, वो गियर पंप लगा हो। तेल का सिलेंडर के अंदर हाई प्रेशर में सप्लाई करना वो गियर पंप की मदद से होता है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हाइड्रोलिक सेपर में जो सिलेंडर पिस्टन होता है, उस सिलेंडर के अंदर तेल भरा होता है। वो तेल हाई प्रेशर के साथ एक चेम्बर से, एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में जो भेजा जाता है उसमें हम मदद लेते हैं गियर पंप। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल है कि हमारे नल में पानी धीमे धीमे आता है तो हम एक पंप लगाते हैं। जैसे ही उस पंप को बिजली द्वारा सप्लाई देते हैं तो पंप उस पाइप से पानी तेज गति से खींचने लगता है। ठीक वही सिस्टम हमारा गियर टाइप सेपर में लगा होता है। इसमें दो सिलेंडर होते हैं, एक सिलेंडर में एक पिस्टन, दूसरे सिलेंडर में दूसरा पिस्टन लगा होता है। जैसे ही तेल एक सिलेंडर से हाई प्रेशर के द्वारा यानी कि गियर पंप द्वारा दूसरे सिलेंडर में सप्लाई किया जाता है तो दूसरे सिलेंडर में लगा पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगता है दोस्तों। जैसे ही पिस्टन ऊपर उठता है वो रैम को आगे की ओर पुश करता है तो रैम का एक स्ट्रोक होता है। जैसे ही इस चेम्बर से तेल गियर पंप द्वारा हाई प्रेशर से दूसरे चेम्बर में भेजा जाता है तो दूसरे चेम्बर में लगा पिस्टन ऊपर की ओर उठने लगता है और रैम को पीछे की ओर पुश करने लगता है। तो दोस्तों हाइड्रोलिक सेपर में सिलेंडर और उसमें लगे पिस्टन का इस्तेमाल किया जाता है। सिलेंडर के अंदर तेल भरा होता है, उस तेल के कारण जो सेपर चलाई जाती है इसीलिए इसको हाइड्रोलिक सेपर बोला जाता है। कहने का मतलब हाइड्रोलिक सेपर तेल के प्रेशर से चलने वाला एक सेपर मशीन होती है। अब उस तेल के प्रेशर को बनाए रखने के लिए एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर में तेल को प्रवाहित करने के लिए, भेजने के लिए हम जिसका इस्तेमाल करते हैं वो है हमारा दोस्तों गियर पंप। इसकी मदद लेते हैं जिससे एक सिलेंडर से दूसरे सिलेंडर के अंदर तेल हाई प्रेशर के साथ जाता है और हम रैम की गति को हाई या कम या ज़्यादा कर सकते हैं। अगर हम इसके प्रेशर को कम कर दें, अगर हम तेल के प्रेशर को कम कर दें तो हमारी रैम धीमे धीमे गति करने लगती है। अगर हम इस तेल के प्रेशर को तेज कर दें तो हमारा रैम तेज गति से कार्य करने लगता है। तो कहने का मतलब हाइड्रोलिक सेपर में रैम की जो गति है वो निर्भर करती है पंप द्वारा छोड़े गए तेल की मात्रा पर। अगर ये तेल की मात्रा ज़्यादा होगी, स्पीड से होगी तो रैम तेज गति से चलेगा। ये मात्रा कम होगी और धीमी गति से होगी तो हमारा रैम धीमे धीमे कार्य करेगा। तो दोस्तों ये थी हमारी आज की जानकारी जिसमें हमने सेपर मशीन को, रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार 3 प्रकार बताए थे। जिसमें पहला प्रकार था हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक, क्रैंक टाइप सेपर। दूसरा टाइप था हमारा गियर टाइप सेपर। तीसरा टाइप था हमारा हाइड्रोलिक सेपर। दोस्तों हमने आपको रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार 3 प्रकार बताए सेपर के। दोस्तों अगर आपको आज का हमारा टॉपिक पसंद आया हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, सब्सक्राइब करें और लाइक करें। इसके बाद हम दोस्तों आपको सेपर मशीन की यंत्रावली को लेकर कुछ MCQ देने वाले हैं जो आपको इसके बाद बताएंगे कि इस पर कौन कौन से MCQ आते हैं। तो प्लीज़ दोस्तों आप कहीं जाएं ना, लगातार इस वीडियो को देखते रहें। इसके बाद हम आपको MCQ बताने वाले हैं। दोस्तों ये हमारे सेपर के कुछ MCQ हैं। जैसा कि हमारा टॉपिक चल रहा है सेपर मशीन, तो सेपर मशीन पे जो हमने रैम को चलाने वाली यंत्रावली के अनुसार आपको सेपर मशीन के प्रकार बताए थे कि सेपर हमारा
क्रैंक टाइप होता है, सेपर हमारा गियर टाइप होता है, सेपर हमारा हाइड्रोलिक टाइप होता है। तो उसी बेस पर हमने कुछ एमसीक्यू निकाले हैं जो आपके पेपर की दृष्टि से मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पेपर में जो एमसीक्यू पूछे जाते हैं वो इस प्रकार से हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये पूछता है पेपर में कि क्रैंक टाइप सेपर में बुल गियर को गति किसके द्वारा प्राप्त होती है। दोस्तों, मैं आपको एक मुख्य बात बताने वाला हूँ कि सर्वाधिक हम जिस सेपर का यूज करते हैं, सबसे ज़्यादा तीनों यंत्रावली हैं, क्रैंक टाइप, गियर टाइप, हाइड्रोलिक टाइप। उनमें से सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेपर कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेपर हमारा फर्स्ट सेपर था, जिसे हम क्रैंक टाइप सेपर के नाम से जानते हैं। तो दोस्तों, उसी का पहला एमसीक्यू हम आपको बताने जा रहे हैं। जैसे क्रैंक टाइप सेपर में बुल गियर को गति किसके द्वारा प्राप्त होती है? तो दोस्तों, क्रैंक टाइप सेपर में हमारा एक बड़ा गियर लगा होता है। वो बड़ा गियर, जिसे हम बुल गियर के नाम से जानते हैं, उसे एक छोटी गरारी पिनियन गरारी से जोड़ा जाता है। दोस्तों, पिनियन गरारी पे जो पावर आती है, जो मोटर पुल्ली के द्वारा आती है। जब मोटर पुल्ली सब सर्वप्रथम जो पावर देता है वो हमारी पिनियन गरारी को पावर देता है। पिनियन गरारी हमारी बुल गियर को पावर देती है और बुल गियर हमारा आगे रैम तक पावर पहुंचाता है। तो कहने का मतलब हमारा क्वेश्चन हमको ये बताता है कि क्रैंक टाइप सेपर में बुल गियर को गति कौन प्रदान करता है? तो क्या पिनियन गरारी सेपर मशीन के बुल गियर को गति प्रदान करती है? क्या रिवर्सिबल मोटर द्वारा गति दी जाती है? क्या स्टेप कौन पुल्ली का यूज किया जाता है, या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कि बुल गियर को गति कौन देता है। अब बुल गियर जिसके साथ जुड़ा है, गति उसी से लेगा। तो बुल गियर हमारा जिस गरारी से जुड़ा होता है दोस्तों, वो होती है पिनियन गरारी। कहने का मतलब भले ही पिनियन गरारी को पावर कहीं और से प्राप्त हो रहा हो, मोटर से हो रहा हो, लेकिन हमारा यहाँ क्वेश्चन जो हमें बता रहा है, हम उसके अकॉर्डिंग जवाब देने होता है। भाई, पिनियन गरारी पावर किससे लेता है? मोटर से। लेकिन हम बात कर रहे हैं कि बुल गियर किससे पावर लेता है, या बुल गियर को किसके द्वारा चलाया जाता है। तो बुल गियर को चलाने में जो मदद करती है वो पिनियन गरारी करती है। अब पिनियन गरारी को कौन चला रहा है? क्वेश्चन हमारा ये नहीं है कि पिनियन गरारी को चला कौन रहा। हमारा क्वेश्चन ये है कि बुल गियर किससे पावर ले रहा है। तो बुल गियर जिससे पावर लेता है उस गरारी को हम, एक छोटी गरारी होती है दोस्तों। एक मैं आपको मुख्य बात और बताने जा रहा हूँ कि बड़ी गरारी जो होती है उसको हम गियर के नाम से जानते हैं, और जो छोटी गरारी होती है दोस्तों, उसे हम पिनियन के नाम से जानते हैं। तो कहने का मतलब सेपर मशीन में एक बड़ा गियर लगा होता है जिसे हम बुल गियर कहते हैं। सेपर मशीन के मैकेनिज्म में एक बड़ा गियर लगा होता है जिसे बुल गियर कहते हैं, और उस बुल गियर को जो पावर देता है, या बुल गियर जिसके द्वारा चलाया जाता है, बुल गियर जिससे पावर लेता है, वो एक छोटी गरारी से पावर लेता है जिसे हम पिनियन गरारी के नाम से जानते हैं। तो पहला क्वेश्चन का आंसर है हमारा पिनियन गरारी। दूसरा दोस्तों क्वेश्चन है कि सेपर मशीन जिसमें आवाज़ कम होती है। तो हमने सेपर के 3 टाइप बताए थे, जिसमें तीसरा टाइप है हमारा हाइड्रोलिक टाइप। तो दोस्तों, जिस सेपर मशीन में आवाज़ बहुत कम होती है उस सेपर मशीन को हम ना तो क्रैंक टाइप सेपर कहते हैं, ना गियर टाइप सेपर कहते हैं, हम उसे हाइड्रोलिक टाइप सेपर के नाम से जानते हैं। दोस्तों, हाइड्रोलिक टाइप सेपर में जॉब की कटिंग करते समय आवाज़ बहुत कम होती है। तो दूसरा क्वेश्चन था हमारा सेपर मशीन जिसमें आवाज़ कम होती है, वो हमारा हाइड्रोलिक सेपर होता है जिसमें आवाज़ कम होती है। तीसरा क्वेश्चन है दोस्तों, क्रैंक टाइप सेपर में बुल गियर के रोटरी मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में किसके द्वारा बदला जाता है। जैसा ही मैंने आपको बताया था, सबसे ज़्यादा यूज होने वाला सेपर क्रैंक टाइप सेपर। अधिकांशतः वर्कशॉपों में यूज होने वाला सेपर क्रैंक टाइप सेपर है। आप जहाँ भी सेपर मशीन को देखेंगे सबसे ज़्यादा दिखने वाला सेपर क्रैंक टाइप सेपर। दोस्तों, फिर से मैं आपको बताता हूँ कि क्रैंक टाइप सेपर का यूज सर्वाधिक किया जाता है। तो तीसरा क्वेश्चन है क्रैंक टाइप सेपर में बुल गियर के रोटरी मोशन को। क्रैंक टाइप सेपर में हमारा बुल गियर इस्तेमाल किया जाता है। पहला क्वेश्चन, जैसे बुल गियर पावर किससे लेता है? पिनियन गरारी से। तो क्रैंक टाइप सेपर में बुल गियर के रोटरी मोशन को, जैसे ही पिनियन गरारी बुल गियर को मोशन देती है तो हमारा बुल गियर गोल 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 घूमना स्टार्ट कर देता है।
तो अगला क्वेश्चन हमारा जो बनता है क्रैंक टाइप शेपर में वो इस प्रकार से बनता है कि बुल गियर के रोटरी मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने का कार्य कौन करता है। दोस्तों इसका मैं आपको आइडिया फिर से देने वाला हूँ कि बुल गियर किस शेपर में यूज़ किया जाता है। दोस्तों आपको पता है बुल गियर जिस शेपर में इस्तेमाल किया जाता है वो क्रैंक टाइप शेपर होता है। दोस्तों क्रैंक टाइप शेपर में बुल गियर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक टाइप शेपर सर्वाधिक यूज किया जाता है। तो क्रैंक टाइप शेपर में बुल गियर के रोटरी मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने का कार्य जो करता है वो करता है हमारा क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक। बुल गियर क्रैंक टाइप शेपर जिसमें बुल गियर का इस्तेमाल किया जाता है उसके रोटरी मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलना कौन करता है, उसे करने का काम करता है क्रैंक एंड स्लॉटेड लिंक। दोस्तों चौथा क्वेश्चन है मशीन का साइज कहाँ से लिया जाता है। ये हमारे शेपर मशीन का मुख्य क्वेश्चन कहा जाता है। ये हमारे शेपर मशीन का क्वेश्चनों की जान कहा जाता है इस क्वेश्चन को कि शेपर मशीन का साइज कहाँ से लिया जाता है। दोस्तों शेपर मशीन का साइज क्या टेबल के साइज से लिया जाता है। शेपर मशीन का साइज टूल के साइज से लिया जाता है। शेपर मशीन का साइज जॉब की लंबाई से लिया जाता है कि शेपर मशीन का साइज स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई से लिया जाता है। दोस्तों इसका आंसर है हमारा घ कि शेपर मशीन का साइज स्ट्रोक की अधिकतम लंबाई से लिया जाता है। दोस्तों लोगों को ये लगता है कि शेपर मशीन का साइज उसमें बांधे जाने वाले जॉब के साइज से लिया जाता है, ऐसा नहीं। दूसरा कई लोगों को ये लगता है कि शेपर मशीन का साइज टेबल के साइज से लिया जाता है, नहीं। शेपर मशीन चाहे वो क्रैंक टाइप शेपर हो, चाहे वो गियर टाइप शेपर हो, चाहे वो हाइड्रोलिक शेपर हो, जितना अधिक से अधिक रैम का स्ट्रोक होगा, कहने का मतलब रैम जितना लास्ट मूवमेंट कर सकता है, आगे जा सकता है, जितना पीछे जा सकता है लास्ट, वही उसका स्ट्रोक का लंबाई होती है और वही हमारी शेपर मशीन का साइज होता है। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 है दोस्तों, शेपर मशीन जिसमें कटिंग टूल की गति एक समान होती है। मैंने आपको बताया था हमारा हाइड्रोलिक शेपर है जो आवाज़ कम करता है, वही शेपर एक ऐसा शेपर है जिसमें कटिंग टूल की गति एक समान होती है। इस क्वेश्चन का मतलब क्या है कि कटिंग टूल की गति एक समान होती है, कहने का मतलब जैसे ही कटिंग टूल हमारे जॉब की कटिंग करना स्टार्ट करता है तो शुरू से लेकर आखिरी तक जो कटिंग क्रिया होती है उसमें गति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दोस्तों अदर जो शेपर है जैसे क्रैंक टाइप शेपर है, गियर टाइप शेपर है, इसमें शेपर की गति जॉब के मध्य में जाके कम हो जाती है। इस पर भी एक क्वेश्चन है दोस्तों जो मैं आगे आपको एमसीक्यू में देने वाला हूँ। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जब हमारा कटिंग टूल जॉब की कटाई करता है तो जैसे ही मध्य में पहुँचता है जॉब के, वहाँ पर उस पर फोर्स ज़्यादा पड़ता है, वहाँ उसकी गति कम हो जाती है। लेकिन एक शेपर है हमारा जिसे हम हाइड्रोलिक शेपर के नाम से जानते हैं, इसमें कटिंग टूल पे कितना भी फोर्स पड़े लेकिन हमारा टूल शुरू से लेके अंत तक एक ही गति में काम करता है। तो उस शेपर मशीन का नाम बताएं जिसमें कटिंग टूल पर की गति एक समान होती है। दोस्तों उस शेपर को हम हाइड्रोलिक शेपर के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि वर्कशॉप में कौन सा शेपर सर्वाधिक प्रयोग में लाया जाता है। दोस्तों जैसा कि मैं आपको शेपर के इंट्रोडक्शन में बता रहा था, 3 टाइप के शेपर होते हैं, क्रैंक टाइप शेपर, दूसरा गियर टाइप शेपर, तीसरा हाइड्रोलिक शेपर है। सर्वाधिक वर्कशॉप में, चाहे वो वर्कशॉप छोटा हो चाहे वो हमारे बड़े बड़े इंजीनियरिंग उद्योग हो, दोस्तों सर्वाधिक प्रयोग में लाए जाने वाला जो शेपर होता है वो हमारा होता है क्रैंक टाइप शेपर। सबसे ज़्यादा जो शेपर यूज होता है वर्कशॉपों में वह शेपर होता है क्रैंक टाइप शेपर। 7 नंबर का क्वेश्चन है दोस्तों कि बुल गियर के रोटरी मोशन को स्लॉटेड लिंक के ऑसिलेटिंग मोशन में बदलने का कार्य कौन करता है। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया था कुछ देर पहले कि हमारा जो बुल गियर है वो पिनियन गरारी से पावर लेता है। अब बुल गियर कैसे घूमता है तो दोस्तों आपको पता है गियर गोल गोल घूमते हैं। गियर का जो मोशन होता है वो गोल गोल होता है, अर्थात रोटरी मोशन होता है।
अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से है कि बुल गियर तो गोल गोल घूम रहा है। अब बुल गियर के ऊपर जो अदर पार्ट्स लगा है जिसको हम बोलते हैं स्लॉटेड लिंक। स्लॉटेड लिंक कैसे घूमता है? तो दोस्तों बुल गियर जब रोटरी मोशन करता है तो क्रैंक पिन के माध्यम से स्लॉटेड लिंक को दाएं बाएं चलाता है और दाएं बाएं चलने की जो गति होती है उसे ऑसिलेटिंग मोशन के नाम से जाना जाता है। तो दोस्तों बुल गियर किसके माध्यम से स्लॉटेड लिंक को ऑसिलेटिंग मोशन में चलाता है? तो बुल गियर और स्लॉटेड लिंक के बीच में एक पिन फिट होती है जिसे क्रैंक पिन के नाम से जानते हैं। जैसे ही बुल गियर रोटरी मोशन करता है तो उसके सेंटर में लगी पिन गोल गोल घूमना स्टार्ट करती है। उस पिन के गोल घूमने से उस पिन के साथ लगा स्लाइडिंग ब्लॉक गोल गोल घूमता है और ऊपर नीचे चलता है, जिसके द्वारा हमारी स्लॉटेड लिंक ऑसिलेटिंग मोशन में कार्य करने लगती है, मतलब दाएं बाएं चलने लगती है। तो बुल गियर के रोटरी मोशन को स्लॉटेड लिंक के ऑसिलेटिंग मोशन में बदलने का जो कार्य करती है वो हमारी क्रैंक पिन करती है। लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 8 है। क्रैंक टाइप शेपर में स्लॉटेड लिंक के ऑसिलेटिंग मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में किसके द्वारा बदला जाता है? तो दोस्तों ये भी क्रैंक टाइप शेपर है, ये भी क्रैंक टाइप शेपर है। अब हम बात कर रहे हैं कि स्लॉटेड लिंक आगे रैम तक पावर किसके माध्यम से भेजता है, मतलब स्लॉटेड लिंक का जो मोशन था वो कौन सा था? ऑसिलेटिंग। तो अगला क्वेश्चन है कि इसी शेपर में, क्रैंक टाइप शेपर में स्लॉटेड लिंक का जो मोशन था ऑसिलेटिंग, ऑसिलेटिंग मोशन को अब स्लॉटेड लिंक किसके द्वारा रैम से जुड़ी होती है? बीच में माध्यम कौन है जो स्लॉटेड लिंक के दाएं बाएं मतलब ऑसिलेटिंग मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलता है? तो स्लॉटेड लिंक और रैम के बीच में एक पार्ट्स लगा होता है जिसे लिंक के नाम से जाना जाता है। तो जैसे ही बुल गियर गोल गोल घूमा, उनने स्लॉटेड लिंक को दाएं बाएं चलाया, जिसे हमने क्या बोला? ऑसिलेटिंग मोशन। वो किसके द्वारा? क्रैंक पिन के द्वारा। ऐसे ही आपके क्रैंक टाइप शेपर और स्लॉटेड लिंक के ऑसिलेटिंग मोशन को दोस्तों रैम, जिस पे टूल बांध रखा है, रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने के लिए स्लॉटेड लिंक और रैम के बीच में एक पार्ट लगा होता है। जिस प्रकार से बुल गियर और स्लॉटेड लिंक के बीच में पिन लगी होती है, उसी प्रकार से स्लॉटेड लिंक और रैम के बीच में एक पार्ट जुड़ा होता है जिसे हम लिंक के नाम से जानते हैं। तो मेरा दोस्तों आपसे कहने का मतलब ये है कि क्रैंक टाइप शेपर ही क्योंकि सर्वाधिक क्रैंक टाइप शेपर का इस्तेमाल किया जाता है। क्रैंक टाइप शेपर में स्लॉटेड लिंक के ऑसिलेटिंग मोशन को रैम के रेसिप्रोकेटिंग मोशन में बदलने का जो कार्य करता है वो लिंक द्वारा किया जाता है। दोस्तों आपको अगर हमारे MCQ अच्छे लगे हों, दोस्तों आपको हमारी जानकारियाँ अच्छी लगी हो, तो प्लीज़ दोस्तों हमारा जो चैनल है यूट्यूब चैनल स्पीड टेक्नो, इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर करें और अपने कमेंट ज़रूर भेजें, जिससे हम आपके कमेंट्सों को सुनें और आप तक सही जानकारी व सटीक जानकारी पहुँचाएँ। दोस्तों हमारे पास बहुत सारी जानकारियाँ हैं, आप हमें कमेंट्स करेंगे तो हम वो जानकारियाँ आप तक पहुँचाएँगे। दोस्तों धन्यवाद। तो हमारे चैनल स्पीड टेक्नो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू दोस्तों।